Hello students, welcome to digital lecture of Subhash English School. Subject Business Studies, Class 11th. लास्ट वीडियो में हमने ट्रेड के बारे में पढ़ा था. आज हम नेक्स्ट पार्ट लेते हैं जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स जो कि बिजनेस का जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उसका एंड पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव्स. बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स में भी क्लासिफाइड three categories. First, economic objectives. Second, social objectives. And third, human or individual objectives. Firstly, we will study about economic objectives. Economic objectives. You know, business is an economic activity. आप जानते हैं कि बिजनेस जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर मेनली इकोनॉमिक इन नेचर. इसका नेचर इकोनॉमिक होता है, इसलिए इसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट, प्रॉफिट अर्निंग. प्रॉफिट अर्निंग मीन्स प्रत्येक एंटरप्रेन्योर्स जो कि प्रॉफिट को अर्न करने के लिए बिजनेस करता है. बिना प्रॉफिट अर्न किए वह बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता है. इसलिए प्रत्येक बिजनेस का यह फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है कि वह प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा अर्न करे. नेक्स्ट, सेकंड, सर्वाइवल. सर्वाइवल का मीन्स है कि एवरी बिजनेस एम्स टू एंश्योर दैट इट कंटिन्यूज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द फ्यूचर. मीन्स बिजनेस जो कि सरवाइव करने के लिए, लंबे समय तक चलने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसे प्रॉफिट को अर्न करना कंपलसरी होता है. और सर्वाइवल तभी पॉसिबल होता है जब ऑर्गेनाइजेशन जो कि इनफ प्रॉफिट को अर्न करे. जब वह इनफ प्रॉफिट अर्न करेगा तो ही बिजनेस आगे लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, ग्रोथ. ग्रोथ को हम, बिजनेस की ग्रोथ को हम मेनली मेजर कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सेल कितना किया है हमने, या फिर नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. अगर हमारे बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है. इसलिए प्रत्येक बिजनेस का ये एम होता है कि वह अपने बिजनेस को ग्रोथ करवाए या उसे एक्सपेंड करे, उसे आगे तक बहुत अधिक फैलाए. नेक्स्ट, हमारा सेकंड जो ऑब्जेक्टिव्स है वह है सोशल ऑब्जेक्टिव्स. सोशल ऑब्जेक्टिव्स, एवरी बिजनेसमैन हैव सम रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर सोसाइटी. सोसाइटीज के प्रति भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है बिजनेसमैन की. कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए अचीव किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइसेस. जो भी प्रोडक्ट सप्लाई किया जा रहा है वह रिजनेबल प्राइस पर होना चाहिए. उसमें किसी भी तरह से कोई भी एडल्ट्रेटेड गुड्स नहीं होना चाहिए, यानी मिलावट वाला कोई गुड्स नहीं होना चाहिए. इंफीरियर क्वालिटी नहीं होना चाहिए, यानी गुड्स की कोई जो क्वालिटी है वो खराब नहीं होना चाहिए. और ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जो अनयूजेबल हो या हार्मफुल हो. इसलिए हमेशा एक बिजनेस को सरवाइव करने के लिए ये जरूरी होता है कि वह ऐसे प्रोडक्ट्स को सप्लाई नहीं करे जो हार्मफुल हो. नेक्स्ट, सेकंड है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. बिजनेस एंटरप्राइजेस शुड नॉट engage in anti-social and unfair trade. मीन्स कोई भी बिजनेस जो कि एंटी सोशल एक्टिविटीज में इंगेज नहीं होना चाहिए, लाइक ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग्स यानी चीजों को इकट्ठा करके रखना, कालाबाजारी करना या एडल्ट्रेशन करना मीन्स मिलावट करना. तो ऐसी कोई भी ट्रेड प्रैक्टिसेस में वह इंगेज नहीं होना चाहिए. ऐसी प्रैक्टिसेस सिर्फ इलीगल ही नहीं होती है बल्कि वह बिजनेस की इमेज को भी सोसाइटी में खराब करती है. इसलिए एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड अवॉइड सच अनडिजायरेबल एक्टिविटीज. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी.
प्रत्येक बिजनेसमैन को अपने यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वहाँ कास्ट को लेकर, रिलीजियन को लेकर, किसी भी तरह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ बिजनेसमैन को कुछ रीजनेबल स्टेप्स उठाए जाने चाहिए, जैसे इन्फ्लुएंस का जो कचरा वगैरह जो फेंकते हैं या जो वेस्टेज है, स्मॉग्स है, ये सभी इसका प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाना चाहिए और पॉल्यूशन को अवॉइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कम्युनिटी सर्विस। Many business organization engage in various community services। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो कम्युनिटी सर्विसेज यानी सोसाइटी में इंगेज्ड होते हैं, जैसे सेटिंग अप स्कूल्स या चैरिटेबल डिस्पेंसरीज या फिर डोनेटिंग मनी फॉर सोशल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। ये सभी कम्युनिटी सर्विसेज के लिए किए जाते हैं। ये सभी जो ऑब्जेक्टिव्स है, इसे पूरा करने का उद्देश्य क्या होता है कि एक बिजनेसमैन अपनी रेपुटेशन और पब्लिक इमेज को सोसाइटी में बढ़ाना चाहता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। नो बिजनेस कैन सक्सीड विदाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। बिना एम्प्लॉयज के कंट्रीब्यूशन के कोई भी बिजनेस सक्सीड नहीं हो सकता है। इसलिए business should aim to provide fair wages and reasonable working and living condition to workers। इसलिए वर्कर्स को एक सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, फेयर वेजेस प्रोवाइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव्स आता है, वो है ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। Human or individual objectives। Employees are one of the most valuable resources for an organization। एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज जो कि एक मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उन्हें सेटिस्फाई करना एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसके लिए बिजनेसमैन को कुछ ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना होता है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स टू प्रोवाइड हेल्थी एंड सेफ वर्किंग कंडीशन। एम्प्लॉयज को ऐसी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की जानी चाहिए जो सेफ हो और उनसे हेल्थ से रिलेटेड भी सेफ होनी चाहिए, यानी उनसे कोई ओवरवर्क नहीं करवाया जाना चाहिए जिससे उसका असर उनकी तबीयत पर पड़े या उनके शरीर पर पड़े। या फिर अगर कोई व्यक्ति केमिकल फैक्ट्रीज में काम कर रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए, जैसे ग्लव्स, बूट्स, ताकि उसका असर उनकी हेल्थ पर नहीं पड़े। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स है टू पे फेयर एंड कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स। एम्प्लॉयज से जितना काम करवाया जा रहा है उतनी उनको सैलरीज प्रोवाइड की जानी चाहिए। सैलरीज के साथ साथ उन्हें कुछ पर्क्स यानी बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब में होता है तो उन्हें इंश्योरेंस दिया जाता है, मेडिकल इंश्योरेंस करवाया जाता है, या फिर अगर किसी की कोई प्राइवेट जॉब जैसे बैंक में होते हैं तो उन्हें कुछ हाउस या फिर व्हीकल्स उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं। ये सभी उनकी बेनिफिट्स कहे जाते हैं। या फिर उनकी जो रिटायरमेंट हो जाते हैं, जिनकी जो जॉब से रिटायरमेंट ले लेते हैं, उन्हें कुछ पेंशन वगैरह की पेंशन की भी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है। तो ये सभी उनकी सैलरीज और पर्क्स में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट के लिए या उसकी पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए। एम्प्लॉयज जो कई समय से एक ही जगह पर जो काम कर रहा है, यानी एक ही पोस्ट पर अगर वह काम कर रहा है, तो उन्हें समय समय पर उनकी पोस्ट से यानी सीनियर पोस्ट पर उन्हें प्रमोशन दिया जाना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति क्लर्क है तो उसे उससे सीनियर कोई ऑफिसर का उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। उनके काम को देखते हुए, उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते रहना चाहिए। Today we have studied about objectives of business. I hope you understood this topic. If you have any question, write below in comment box. Thank you.